नमस्कार दोस्तों, आप लोग तो बहुत खुश होंगे शेयर मार्केट को देख करके। मार्च से लेकर के अप्रैल तक, मार्च के मंथ में जो है लगभग आपको 4% का रिटर्न दिया। फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में मार्केट जो है फिर से सेम लेवल 2-3%, 4% वापस गिर गया और गिरने के बाद फिर इस सप्ते जो अभी सप्ताह खत्म हुआ है मंडे टू थर्सडे में काफी अच्छा मार्केट रिकवरी, यहां तक का रिकवरी दिखाया है कि लगभग 5 से 6% जो है पोर्टफोलियो इन 4 दिनों के अंदर में रिकवरी कर गए। अभी भी जो लोग डरते हैं कि स्टॉक मार्केट में या फिर शेयर मार्केट में हम उतरे कैसे, अब एक बात ध्यान रखिए, अगर हम लोग खाना खा रहे हैं, अगर हम लोग कुछ भी लगा रहे हैं, कोई भी कपड़े लगा रहे हैं हम लोग, या फिर डेली यूज में कुछ भी सामान सब यूज कर रहे हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। अब कैसे? देखिए, सबसे पहले बात ये ध्यान रखिए कि एक स्टॉक मार्केट को आप लोग सट्टा बाजार में बल्कि एक वेल प्रोफेशनल बिजनेस के तौर पर देखिए। अब सिंपल सी बात बता दो, कोई भी इंसान अगर एक छोटा सा दुकान भी अगर खोलते हैं, छोटा सा दुकान भी अगर खोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर उतना ना करे तो कुछ नहीं बोल सकते कि बिकेगा या नहीं बिकेगा। मगर स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में क्या है, आप शुरुआत एकदम छोटे से रकम से आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर क्या, धीरे धीरे करके जो है आप अपना जैसे जैसे आपका भरोसा, आपका विश्वास शेयर मार्केट के प्रति बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है डालते रहिए। शेयर बाजार को कभी सट्टा बाजार न समझें, शेयर बाजार को हमेशा एक वेल प्रोफेशनल, एक बहुत अच्छा बिजनेस की तरह समझें। बिजनेस जिस तरह से आप कभी सोचते होंगे कि मुझे एक बड़ा बिजनेस करना है, वैसे ही करके आप शेयर बाजार को लीजिए। शेयर बाजार आपको सच में एक बहुत बड़ा बिजनेस के रूप में पहुंचा सकता है आपको, या फिर करा सकता है। अब देखिए, वो हर्षद मेहता जो 1992 स्कैम जो मूवी आया था, उसमें क्या बोला, शेयर बाजार एक ऐसा कुआं है जो पूरे भारत का, पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का प्यास बुझा सकता है। सोच के देखिए, जब हर्षद मेहता ऐसा कह सकता है तो फिर आप लोगों को समझना है, धीरे धीरे ही सही आप लोग भी जो है स्टार्ट कीजिए, देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर इस मंथ भी, अगर अप्रैल में भी अगर कोई इंसान म्यूचुअल फंड में भी अगर डाल दिए रहते पैसा, म्यूचुअल फंड में भी अप्रैल में ही जो इंसान शुरू किए रहते, कहीं ना कहीं 4 से 5% उनको आराम से मिल जाता। अब सोच के देखिए, ये 4 से 5% लगभग बैंक में अगर आप डालेंगे एफडी के रूप में, तो ये इतना परसेंटेज आने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 महीना रुकना पड़ेगा, जो आपको शेयर मार्केट सिर्फ कितने दिन बोलूं, अप्रैल खत्म भी नहीं हुआ, 20 दिन के अंदर में आपको रिटर्न दे रहा है। बस आपको समझना है, डरना नहीं है। जब तक इंसान इस दुनिया में है तब तक शेयर मार्केट यहां पर रहेगा। इस चीज का विश्वास आपको रखना होगा, तब जाकर के होगा। अब देखिए, रिकॉर्ड्स भी कहते हैं कि लगभग इंडिया में जो है लगभग 15 से 17 करोड़ लोग, इंडिया में जो है लगभग 15 से 17 करोड़ लोग जो है किसी ना किसी तरीका से, या फिर एसआईपी, या फिर लमसम, या फिर ट्रेडिंग, या फिर एफएनओ, या फिर इन्वेस्टिंग, किसी भी तरीका से लोग 15 से 17 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। आज हमारा इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है। आज हमारे इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, जिसमें से सिर्फ 15 से 17 करोड़ लोग ही आज जुड़े हुए हैं। इतने लोग जुड़े हैं तो 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन चुका है। इतने लोग जुड़े हैं तो 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन चुका है। जरा सोच के देखिए, अगर इसमें से 50% भी लोग, अगर 50% भी लोग अगर जुड़ जाए, तो ये इंडिया का जो इकोनॉमी आप जो 5% देख रहे हैं, 5 ट्रिलियन जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आराम से 30 to 40 या 50 ट्रिलियन तक जा सकता है। ये इतना बड़ा
इंडस्ट्री है। आपको करना क्या है, एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड, जो लोग शुरुआती हैं, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, अपना जो है म्यूचुअल फंड में जाओ, स्टार्ट कीजिए। जिन लोगों को डर लगता है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, धीरे धीरे 100 रुपया हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपया लग रहा है। आप 100 रुपए से स्टार्ट कीजिए, हो सकता है 1 साल के बाद आपका विश्वास ज्यादा हो जाए तो आप 100 के बदले 500 कर दीजिए। हो सकता है उस साल के बाद फिर से कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाए, फिर अपना 1000 रुपया इस तरीका से बढ़ाइए। एक बार से अगर आप सोचेंगे कि मैं 1 लाख रुपया 5 लाख रुपया डाउन करके फिर चालू करूंगा, वैसा कभी नहीं होगा। शुरुआत एक छोटा सा रकम से होता है, बस वो रकम से आपको एक विश्वास मिलेगा और वो विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ लोगों का ऐसा भी सोच है कि मैं म्यूचुअल फंड में नहीं डाल करके मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट करूंगा। देखिए, इन्वेस्ट करने के लिए भी एक अच्छा कंपनी सबको सर्च कीजिए, अच्छे कंपनी, उस अच्छे कंपनी में जो है आप लार्ज कैप में चले जाइए। लार्ज कैप ऐसा कंपनीज है जो 99% चांसेस कि वो नहीं डूबेगा। अब क्या आपको लगता है एचडीएफसी बैंक डूब जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं। आपको क्या लगता है टीसीएस कंपनी जो है इंडिया का 1 नंबर आईटी कंपनी है, टीसीएस कंपनी, क्या वो डूब जाएगा? आपको क्या लगता है रिलायंस कंपनी डूब जाएगा? नहीं। अगर ये डूब गया मतलब समझ जाइए कि इंडिया डूब जाएगा। अगर ये कंपनी एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, क्या बोलते हैं टीसीएस, एचसीएल कंपनी, इंफोसिस कंपनी, ये सब अगर डूब गया पूरा इंडिया डूब जाएगा। इसीलिए अपने इंडियन कंपनीज के ऊपर भरोसा रखिए और शुरुआत बड़े कंपनी से कीजिए। 2 शेयर लीजिए, 5 शेयर लीजिए, 10 शेयर लीजिए, फिर देखिए ऑटोमेटिक आपका जो है एक अच्छा दिमाग में सोच, आपका सोच जो है वो अच्छा होते जाएगा। और बार-बार मैं यही कह रहा हूं कि इसे एक बिजनेस के तौर पर लीजिए। अगर बिजनेस के तौर पर लेंगे आपको सच में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। देखिए, सिंपल सी बात बता रहा हूं, जैसे एचडीएफसी बैंक, अब देखिए एचडीएफसी बैंक जो है, जो डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है, पिछले साल 19.5 रुपीस पर शेयर किया था। एचडीएफसी बैंक जो है पिछले साल 2024 में डिविडेंड जो डिक्लेयर किया था वो 19.5 रुपीस किया था, और इस साल देखिए, इस साल 22 रुपीस किए हैं। कहीं ना कहीं 10% जो डिविडेंड में ही आपको ज्यादा दे रहा है, डिविडेंड में ही आपको ज्यादा दे रहा है। वैसे शेयर प्राइस से अगर देखूं तो ये 1% ही है, मगर आपको लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है, उस डिविडेंड से अगर आप इस साल का डिविडेंड कंपेयर कीजिएगा तो आपका 10% से ज्यादा आपको दे रहा है। आप सोच के देखिए। इसीलिए कह रहा हूं, ऐसा इतना मस्त बिजनेस आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। घर बैठे ना आप इन्वेस्ट करने के साथ साथ आप अपना दूसरे काम भी कर सकते हैं। सोच के देखिए, टाइम का आ जाता है, आप अपने काम से आ जाता है। धीरे धीरे जब आप रकम डालते चलेंगे, एक अमाउंट जब आएगा 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ऐसा जब रकम आपका बन जाएगा तो धीरे धीरे आपको खुद दिखेगा कि आपका टाइम का आजाद है। आप इससे टाइम से काम करने से आप मुक्त हो जाएंगे। फिर जो आपका हॉबीज होगा, वो हॉबीज को आप कर सकते हो। क्या पता वो हॉबीज से आपको और आमदनी आना शुरू हो जाए। इसीलिए समझिए, शेयर मार्केट एक बहुत अच्छा बिजनेस है। कहीं पर भी सोच के देखिए, आप घूमते जा रहे हैं, आप घूम रहे हैं और आपके खाता में डिविडेंड के रूप में लाखों रुपया आ रहा है। कितना मजे की बात है। इसीलिए समझने की बात है। आज समझिए, सोचिए कि स्टॉक मार्केट से हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे बुक्स पढ़िए, जानकारी मिलेगा। फिर स्टॉक मार्केट से आप भी बहुत आगे निकल सकते हैं। सब निकल रहा है, हम भी निकल रहे हैं, धीरे धीरे हम भी निकल रहे हैं, धीरे धीरे आप भी निकलेंगे, सब लोग निकलेगा। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सब लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बस एक बार स्टार्ट कीजिए, देखिए 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल आपको दिख जाएगा। 5 साल के बाद ऑटोमेटिक रिटर्न जो है यहाँ से बन रहा है। बहुत अच्छा। इतना नहीं बोलूंगा कि 20% रिटर्न, वो 20% के लिए, 25% के लिए आपको सच में काम करना पड़ेगा, बट 10% जो है
जो कि एफडी से बहुत अच्छा है। 10% जो कि एफडी से, एफडी कितना दे रहा है 5 6 7, हाँ उससे ज्यादा आपको जो है 10% यहाँ से आराम से मिल सकता है। इसी बैंक से अगर आप डाल दोगे ना, आईटी कंपनी जैसे हो गया इंफोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, एचसीएल हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, ऐसे कुछ कंपनीज है। रिकमेंड नहीं कर रहा, मगर ये सब बड़े कंपनीज हैं। ये सब कंपनीज में अगर डाल दोगे तो 10% तो साल का यूं मिल जाएगा, और डिविडेंड जो मिल रहा है वो डिविडेंड अलग से मिलेगा। हो कि आप लोगों को समझ में आया हो? अगर समझ में आया हो, पेरेंट्स से भी कहते हैं कि अपने बच्चों को इस मार्केट के बारे में समझने का उन्हें मौका दें। बच्चों को बोलिए कि स्टॉक मार्केट सब के बारे में वीडियोस देखो। ऐसे तो कितने सारे वीडियोस देखते हैं, स्टॉक मार्केट का वीडियोस देखेंगे ना बच्चों तो सीखेंगे, क्योंकि आने वाले कल में सभी को कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में आना ही पड़ेगा। जितना जल्दी आओगे उतना आगे बढ़ोगे। आज वॉरेन बफेट इतना आगे क्यों है? क्योंकि 11 साल की उम्र से वो स्टार्ट किए हैं। सोच के देखिए, अगर 11 साल की उम्र में अगर आप भी चालू करते तो आप भी कितने आगे निकल जाते। हो आप लोगों को समझ में आ रहा हो? अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि औरों को समझ में आए, औरों भी स्टार्ट करें और अपने लाइफ को बनाएं। बहुत मस्त बिजनेस है, दिल खुश करने वाला बिजनेस है, सभी का दिल खुश हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।